महाकुंभ शुरू होने वाला है और इस महाकुंभ में सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र होते हैं नागा साधु। इनका जीवन बाकी साधुओं की तुलना में सबसे कठिन माना जाता है। इनका संबंध शैव परंपरा की स्थापना से है। आइए जानते हैं कैसे बनते हैं नागा साधु और कैसा होता है इनका जीवन। 13 अखाड़ों में बनाए जाते हैं नागा साधु। कुंभ में शामिल होने वाले 13 अखाड़ों में से सबसे ज्यादा नागा साधु जूना अखाड़े से बनाए जाते हैं। नागा साधु बनने से पहले उन्हें कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है और उनके पूरे परिवार की जांच होती है। कई सालों तक अपने गुरुओं की सेवा उन्हें करनी पड़ती है, साथ ही अपनी इच्छाओं को त्यागना पड़ता है। कैसे बनते हैं नागा साधु? इतिहास के पन्नों में नागा साधुओं का अस्तित्व सबसे पुराना है। नागा साधु बनने के लिए महाकुंभ के दौरान ही प्रक्रिया शुरू होती है। इसके लिए उन्हें ब्रह्मचर्य की परीक्षा देनी होती है। 6 महीने से लेकर 12 साल तक का वक्त इसमें लग जाता है। ब्रह्मचर्य की परीक्षा पास करने के बाद व्यक्ति को महापुरुष का दर्जा मिलता है। उनके लिए 5 गुरु भगवान शिव, भगवान विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद नागाओं के बाल कटवाए जाते हैं। कुंभ के दौरान इन लोगों को गंगा नदी में 108 डुबकियां भी लगानी होती हैं। महापुरुष के बाद ऐसे बनते हैं अवधूत। महापुरुष के बाद ही नागाओं की अवधूत बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। उन्हें स्वयं का श्राद्ध करके अपना पिंडदान करना पड़ता है। इस दौरान साधु बनने वाले लोगों को पूरे 24 घंटे तक बिना कपड़ों के अखाड़े के ध्वज के नीचे खड़ा रहना होता है। परीक्षाओं में सफल होने के बाद ही उन्हें नागा साधु बनाया जाता है। किन स्थान पर बनाए जाते हैं नागा साधु? कुंभ का आयोजन हरिद्वार में गंगा, उज्जैन की शिप्रा, नासिक की गोदावरी और इलाहाबाद में, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है यानी संगम, इन 4 पवित्र स्थानों पर किया जाता है। इसलिए नागा साधु बनने की प्रक्रिया भी इन्हीं 4 जगहों पर होती है। मान्यता है कि इन्हीं 4 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। तब से आज तक कुंभ का आयोजन यहीं होता है। नागा साधुओं के नाम। अलग अलग स्थानों पर नागा साधुओं की दीक्षा लेने वाले साधुओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद, प्रयागराज में दीक्षा लेने वालों को नागा कहते हैं। हरिद्वार में दीक्षा लेने वालों को बर्फानी नागा कहा जाता है। उज्जैन में दीक्षा लेने वालों को खूनी नागा कहते हैं। वहीं नासिक में दीक्षा लेने वालों को खिचड़िया नागा कहा जाता है। शरीर पर लगाते हैं राख। नागा साधु बनने के बाद ये सभी अपने शरीर पर किसी मुर्दे की राख को शुद्ध करके लगाते हैं। अगर मुर्दे की राख उपलब्ध ना हो तो हवन की राख को इस्तेमाल किया जाता है। जमीन पर सोते हैं। नागा साधु गले और हाथों में रुद्राक्ष और फूलों की माला धारण करते हैं। नागा साधुओं को सिर्फ जमीन पर सोने की अनुमति होती है। इसके लिए वो गद्दे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नागा साधु बनने के बाद उन्हें हर नियम का पालन करना जरूरी होता है। नागा साधुओं का जीवन बेहद रहस्यमयी होता है। कुंभ के बाद वो कहीं गायब हो जाते हैं। कहा जाता है कि नागा साधु जंगल के रास्ते से देर रात में यात्रा करते हैं, इसलिए ये किसी को नजर नहीं आते। नागा साधु वक्त वक्त पर अपनी जगह बदलते रहते हैं। इस कारण इनकी सही स्थिति का पता लगाना बेहद मुश्किल है। और हाँ, ये लोग सिर्फ और सिर्फ गुप्त स्थान पर ही रहकर तपस्या करते हैं।